Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.5 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने क्या है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² को फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसको कैसे फैक्टराइज करोगे आपने यहाँ पर नोट करना है कितने इसमें स्टेप्स हैं, कितने इसमें टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका फर्स्ट टर्म में क्यूब है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म ये बन सकता है, ये बनेगा नहीं, अभी तक आप श्योर नहीं हो जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करते। क्या 8 जो है वो 2 क्यूब के बराबर है, a क्यूब हो गया, b क्यूब एज इट इज, ये भी क्यूब है, इसे आप क्या लिख सकते हो 3 4 से 12 लिख सकते हो, a² b और यहाँ पर 3 × 2ab² लिख सकते हो। अब 3 क्यों लिखा, क्योंकि a क्यूब में आपको 3 चाहिए तो 3 से आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या है 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3, 2a का होल स्क्वायर बन गया ये, b प्लस 3ab² बन गया, मतलब 3 × 2a × b² बन गया। तो ये क्या है आपका 2a होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3 दोनों में है और 2a भी दोनों में है और b भी है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 2a प्लस b। तो क्या ये 2a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो ये आपको फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, यहाँ पर क्या है 8ab³ है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2³ a³ माइनस b³ माइनस, ध्यान रखो कि हमें क्या है 3ab का फॉर्म लेके आना है, तो यहाँ पर क्या है 3 लिख लो। ठीक, 3 4 12 a² प्लस 3 × 2ab²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है डॉट डाल देते हैं जैसे कि आपको लग जाए कि ये सेपरेट है, 2a है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2a का है, b³ माइनस 3, क्या हम इसे 2² और a² लिख सकते हैं ना, 3.2a.b²। अब हमारे पास इसमें कॉमन क्या होता है 3 भी कॉमन है 2a भी कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 टाइम, यहाँ पर क्या है 2a हमारा कॉमन है, 2a कॉमन ले लिया, b यहाँ पर 2a² का मतलब होता है 2a × 2a, यही हुआ जिसमें से मैंने 2a को ले लिया। b यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर स्क्वायर है तो b कॉमन आ गया हमारा, तो क्या रह गया हमारे पास 2a माइनस b। माइनस क्यों रहा, क्योंकि -3 क्या है हमने कॉमन लिया है। ठीक है, -3 हमने कॉमन लिया है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 2a माइनस b का होल क्यूब का बन गया फॉर्मूला, तो 2a माइनस b होल क्यूब का ये फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 दिया हुआ है, 125a³ दिया हुआ है, 135a 225a²। ठीक है, यहाँ पर आपने देखो पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और कांस्टेंट भी है, इसका मतलब यहाँ पर क्यूब का लग सकता है। तो आप देखो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, 3 क्यूब कितना होता है 27 माइनस 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है और a का क्यूब, टेबल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आपकी होगी। अब यहाँ पर आप क्या करो, क्योंकि क्यूब में है तो 3 आपका आना ही है, तो 135 का 3 के साथ क्या फैक्टर बनता है उसका पहले आप आइडिया लगाओ। ठीक है, 45 3 135 होता है। ठीक है, तो 3 आ गया, फिर 45 का क्या फैक्टर होता है 9 5 45 होता है, यानी कि 9 × 5 लिख लो a। ये इसलिए हम सेपरेट करवा रहे हैं ताकि आपको जो फॉर्मूला है और जो क्वेश्चन है वो आपको आराम से हो जाए। ठीक है, कि ये फॉर्मूला में फिट हो जाए, वरना आपको इससे जरूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा करने की। ठीक है, अब 25 में भी आप पहले सोचो 3 से, 3 तो होएगा ही ना, क्योंकि अगर हम इसे a³ का फॉर्मूला लेते हैं तो 3 तो उसमें आएगा ही आएगा, ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 3 आना ही आना है। अब 3 के टेबल में कब आएगा 75 3 125 होता है। अब इसे 5 के फॉर्म में कैसे कर सकते हो 15 5 ऐसे कर सकते हो ना, यानी कि 25 × 3। अब ये क्यों किया है ये मैं बताऊंगी। यहाँ पे क्या है 3 क्यूब हो गया माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3² यानी पहले टर्म का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पर a² भी है ना, a² रहेगा हमारा। अब यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस 3 के साथ में हम क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं × 3 लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। तो 3 क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 कॉमन ले लो, और कॉमन ले सकते हो कुछ
3 कॉमन ले सकते हो और 5a कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 3 माइनस 5a। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? 3 माइनस 5a का होल क्यूब। देखो जब आपको फैक्टराइज करना है आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मूला फिट होगा ही होगा इसमें, ठीक है। तो अब जब फॉर्मूला फिट होगा तो आपको उसे कैसे फिट करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए क्या करना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो माइंड को थोड़ा सा ओपन माइंड करके आपने ये देखना है कि हम इसमें 3 यूज करें, 9 यूज करें, 25 यूज करें, कि क्या यूज करें कि मेरा आंसर उसी तरह से बन जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचोगे, गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाती है तो आप आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्यूब है और 4 टर्म्स हैं। इट मीन्स दैट ये a क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्म बन सकता है। तो कैसे बनेगा देखेंगे। 64 है, 64 किसका होता है फैक्टर? 4 का। 4 4 16, 16 4 64। तो 4 क्यूब a क्यूब माइनस 3 क्यूब b क्यूब माइनस, यहाँ पर भी वही आपने देखना है, फैक्टर्स इसके देखने हैं कि 3 के टेबल में फैक्टर कब आता है, तो यहाँ पर आता है फैक्टर 24 में, ठीक है, 28 में आ जाता है, ठीक है। 3 4 12 हो जाता है, 3 8 24 48, सॉरी यहाँ पर क्या है 48 होता है। 48 में आप क्या कर सकते हो, 4 और 3 का फॉर्म बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। 48 में क्या होता है 4 और 12 अगेन 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो, a स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस यहाँ पर भी फैक्टर 3 3 3 is 9, 3 6 18, अगेन 3 आ गया और 36। 36 कैसे हो सकता है, 6 6 36 होता है, यानी 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, 4 इंटू 3 स्क्वायर और a b स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब मेरा बन गया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 भी है और a दोनों स्क्वायर है तो 4a का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई b इंटू 3, तो 3 एज इट इज, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 एज इट इज। 4 के साथ में क्या है आपका a है, मल्टीप्लाइड बाई 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद क्या है ये 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 कॉमन ले सकते हो, 4a कॉमन ले सकते हो और 3b कॉमन ले सकते हो। अगर आपने स्क्वायर नहीं भी लिखा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉमन निकाल लोगे तभी वो चीज़ के खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियरफाई होने के लिए ऐसे लिख देंगे 3 4a माइनस 3b। माइनस क्यों, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये किसका फॉर्म बन गया, यहाँ पे क्या बना 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3ab, 4a माइनस 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम वही सोचना है और करना है, बहुत आसान हो जाता है ये काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में क्या है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या फोकस होना चाहिए कि आपको क्यूब मिल जाए, ठीक। 1/6 होल क्यूब क्या होता है 216 के बराबर होता है। जो 6 का क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है 216 के बराबर होता है, ठीक। और ये डिनोमिनेटर में इसलिए डिनोमिनेटर में लिख दिया आपने 1 का क्यूब 1 का क्यूब होता है माइनस। अब यहाँ पर आपने क्या करना है 3 का फैक्टर आता है नॉर्मल आपका 3 3 से 9, तो 3/2p स्क्वायर एज इट इज आपने लिख दिया। लेकिन इस केस में क्या आपके पास 3 है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको तो 3 चाहिए 3 आना है ना, तो मैंने यहाँ में क्या करा 3 अपनी मर्जी से लिख दिया। लेकिन कोई भी काम अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं ना तो उसे खत्म भी करना पड़ता है। तो मैंने अगर उसे मल्टीप्लाई करा तो सेम नंबर से उसे डिवाइड भी कर दिया, इंटू 1/4p एज इट इज लिख दिया। अब क्या है 3p होल क्यूब ऐसे ही लिख दो, माइनस 1/6 होल क्यूब एज इट इज, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन है 1/2 कॉमन है, क्योंकि 4 है यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। p स्क्वायर है p है तो p कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास क्या रिमेन यहाँ पर बचा 3p रह गया माइनस 1/, यहाँ पर 3 था क्योंकि ये 3 हमने नहीं लिया, यहाँ का न्यूमरेटर लिया है, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। और p तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2p, 3p माइनस 1/6, लगभग ये दोनों सेम आ गए। अब यहाँ पर आपने देखना है 3ab,
ठीक है, 3 क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस 1/2 को 3p इंटू 1/6 लिखूँ, 3 इंटू 1/2 लिखूँ, 1/6 लिखूँ, तो क्या 1/2 मिल जाएगा मुझे। यानी कि 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 1/2। तो मुझे इस फॉर्मूला में फिट करने के लिए 3ab जो है उसे लेके आने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसे 3p माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3p मल्टीप्लाइड बाई 1/6 लिख सकते हैं ना। तो वापस सेम वही मिल गया मेरे को। तो इसे मैंने फॉर्मूला बनाने की वजह से ये लिखा है, ठीक है। और आपका क्या आया, 3p माइनस 1/6। तो ध्यान रखना है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला बन जाए। तो 3p माइनस 1/6 का ये होल क्यूब है, ठीक है। जब आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि आपका कट जाता है ना, तो बहुत चीज़ें हो सकती कट जाती हैं, जब वो कटती हैं तो वापस भी तो होती हैं। तो यहाँ पर कटा हुआ आपको वैल्यू है, तो आपको उसे सोच के ये वैल्यू लिखनी है। और ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, आपको दिमाग माइंड में कैसे आएगा कि मुझे 3p ही लेना है और 1/6 लेना है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3p है, इसलिए आपने 3p लेना है। और सेकेंड टर्म क्या है, 1/6 है, तो आप 1/6 लोगे ताकि वो फॉर्मूला पूरा का पूरा बन जाए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।